Namaste everyone. So today's topic, how to heal the mind of each other. And if we are not available for each other, then the God will heal your mind. So this topic was pending from last few weeks. So today I will try to compile it here. तो आज जो है बुधवार है, सबसे पहले हम गणेश भगवान जी का ध्यान करेंगे। तो ओम गंग गणपति नमो नमः, ओम गंग गणपति नमो नमः, ओम गंग गणपति नमो नमः। साथ में हम भगवान शंकर और पार्वती जी को याद करेंगे, उनको गौरी शंकर भी कहते हैं। और यदि भगवान कृष्ण जो है, भगवान विष्णु है, उनको हरि भी कहते हैं, तो हम गौर हरि भी बोल सकते हैं। तो हम गौर हरि भी बोल सकते हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि गणेश भगवान जी पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो ऑलरेडी हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। तो गणेश भगवान जी का आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जब भी हम आध्यात्मिक स्टडीज करते हैं तो भगवान शंकर ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि सबसे पहले कोई भी पूजन होगा या कोई भी मांगलिक कार्य होंगे तो आपको सर्वप्रथम जो है गणेश भगवान जी को पूजा करनी है। गणेश भगवान जी का आवाहन और ध्यान करके ही यू कैन स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द वर्क। तो आप कोई भी कार्य करिए, कोई मांगलिक कार्य करिए या कोई भी पूजा करिए, कोई भी विवाह समारोह होते हैं तो वहाँ पे हम गणेश जी का नाम लेते हैं। तो लेकिन गणेश जी का जब आप आध्यात्मिक पथ पे हैं तो भगवान गणेश के हाथ में क्या है? मोदक है। और मोदक हम सिंपली लड्डू भी कह सकते हैं। तो यूजुअली हम घर में जो है लड्डू का भोग लगाते हैं। तो लड्डू का हम भोग लगाते हैं और हम प्रसाद बांटते हैं। लेकिन कहा जाता है कि भगवान जैसे लड्डू गोपाल होते हैं ना, उनके हाथ ऐसे करके होते हैं, वो लड्डू ऐसे हाथ में लिए रहते हैं। और भगवान गणेश जी जो हैं वो कहते हैं कि मोदक नहीं खाएंगे, मतलब उनको जो भोग लगाया जाता है वो मोदक नहीं लेते हैं। तो कहते हैं कि आपके अंदर ही स्वाभिमान है, तो उस स्वाभिमान को आपको त्यागना होगा। और दूसरी बात ये कि जो भी हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं तो उसको हम अपने लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारे हाथ में ईगो आता है, स्वाभिमान आता है, तो हमें तुरंत गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। तो ये जो हमारा स्वाभिमान है, ईगो है, उसका टेक केयर जो है भगवान रखते हैं कि भगवान जो है उसको किस प्रकार से संभालते हैं कि आपको किस चीज का स्वाभिमान होना चाहिए। आपको अपने ज्ञान का स्वाभिमान होना चाहिए, आपको अपनी भक्ति का स्वाभिमान होना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक योरसेल्फ इगोस्टिक। तो इस तरह से है। तो हम जो भी हमारे हाथ में लड्डू है, लड्डू मीन्स कि हमें वो लड्डू खाना नहीं है, हमें बस उस लड्डू को देखना होता है, हमें उसको खाना नहीं होता है। तो अभी क्या है, देखिए सनलाइट मेरे बैक से कितनी ज़्यादा हो रही है। इट इज़ अ डे टाइम, so I am recording here the video. So you should focus on this back sunlight as well as on me and as well as on my talk and what I am going to start to describe here. तो आप सभी बातों पे ध्यान दीजिए। तो आज थोड़ा मैं दिन में बना रही हूँ, यूजली मैं इवनिंग में ही बनाती हूँ, बट टुडे आई एम गोइंग टू मेक विद दिस वीडियो इन द डे टाइम। मैं अपने पहले के प्रीवियस वीडियोस में सेल्फ हीलिंग का वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मैंने कौन सी प्रेयर आपको बताई है। अगेन आई विल रिपीट हियर। तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब चैनल में जो प्रोफाइल पिक है हमारा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने से आपको सभी पहले के प्रीवियस वीडियोज़ मिल जाएंगे, जो भी टाइटल है, जो भी आपसे रिलेटेड है, आप उसको देख सकते हैं। यू कैन कंसर्न फ्रॉम दैट। होपफुली द वीडियोज़ विल हील यू थ्रू द काउंसलिंग, थ्रू द नॉलेज एंड द विजडम। तो आप उसमें वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अभी सेल्फ हीलिंग में क्या है कि सेल्फ मीन्स हमें अपने आप को खुद से स्वयं से हील करना है। तो पहले देखिए, इफ द पर्सन इज सिक, अब फीवर हो गया, कफ एंड कोल्ड हो गया, तो यूजुअली ये नॉर्मल है। कभी बॉडी एक हो गया या थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इस टाइप का, ये तो जनरल होता रहता है। तो इसमें हम सिंपली वी टेक मेडिसिन, हम ठीक हो जाते हैं, या फिर हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजेज होती हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म भी होती हैं, कुछ महीने में ठीक हो जाती हैं, कुछ रीअपियर हो जाती हैं, और कुछ जो है लाइफ टाइम के लिए चलती हैं। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर डाइट एज वेल एज आवर लाइफ स्टाइल।
तो आज जो ये कलयुग है इसमें मोस्टली पर्सन्स आर फॉलोइंग द स्पिरिचुअलिटी एंड द योगा टू ओवरकम दीज डिसीजेस। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना, अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखना है, हमें सात्विक जीवन जीना है, तो जिससे कि हमें मेडिसिन का सहारा ना लेना पड़े। दैट इज कॉल्ड द नेचुरल हीलिंग। तो अभी हम प्रेयर करेंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आप उठिए, आप प्रेयर लगा दीजिए। तो आप प्रेयर कर लेंगे तो आप दिन भर जो कार्य कर रहे हैं ड्यूरिंग दैट टाइम आपकी हीलिंग होती जाएगी। और या सोने से पहले आप एक बार प्रेयर कर लीजिए, तो ड्यूरिंग स्लीप जो है वो प्रेयर विल वर्क। अब आप प्रोग्रामिंग लगा दीजिए फॉर द 2 आवर्स, फॉर द 5 आवर्स। कोशिश ये करिए कि आप जो है फ्रेश हो जाए, नीट एंड क्लीन हो, देन आप प्रेयर लगाइए। तो इट विल इफेक्ट दैट इफेक्ट विल बी मोर, दैट विल वर्क इफेक्टिवली। तो आपका वो ज्यादा अच्छे से कार्य करेगा। तो अभी हम क्या प्रेयर करेंगे? Lord God and all the beings of divine healing hierarchy humbly invoke for divine blessing to be shower upon me through the cosmos fresh healing energy to thoroughly clean, energize, heal and harmonize, strengthen, stabilize all the chakras of my body and bring back to this level of well-being. I pray to you in full faith and with thanks. तो ये अभी आपने प्रोग्रामिंग कर दी for 1 hour, for the 2 hour, इस तरह से आपने किया। और नहीं प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रेयर विल फंक्शन अकॉर्डिंग टू इंटेंशन, अकॉर्डिंग टू विल। तो हमेशा डोंट ब्लेम अदर, डोंट क्रिटिसाइज अदर। तो हमेशा क्या होता है कि जो एनर्जी का फ्लो है हमारा जो इंटेंशन है उसी के अकॉर्डिंग होता है। हमारी जो विल है, हमारा जो कर्मा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी लाइफ में सारी बातें होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये इनकी वजह से हो रहा है या इस कारण से हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग जो है प्रेयर को लगाइए। तो हीलिंग एंजल्स हैं, वो आपको हील करते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल बॉडी, अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी बॉडी। They will heal you, and what other things required you will get automatically and by any means। तो इस तरह से आपको देखना है। तो आप सोने से पहले लगाइए, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। और आप अर्ली मॉर्निंग लगा लीजिए। आपको बहुत दिक्कत है, दिन में 3 बार प्रेयर कर लीजिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, 5 टाइम्स रिपीट। हाउ मेनी टाइम्स यू रिपीट द इफेक्ट विल इंक्रीज। तो हमेशा प्रेयर करने के बाद आपको थैंक यू प्रेयर बोलना है। थैंक यू प्रेयर में हम उस ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो थैंक यू प्रेयर भी आप बना सकते हैं। यू नो द हिंदी, यू नो द इंग्लिश, तो आप थैंक यू कर सकते हैं। तो लॉर्ड गॉड एंड ऑल द बीइंग्स ऑफ डिवाइन हीलिंग हायरार्की, आई हम्बली thank you for your divine guidance, divine help and divine protection in full faith with thanks। तो आप भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं कि हमें आपने हील किया। तो why there is a need for doing the prayer। तो देखिए अभी इस कमरे में लाइट है, राइट। अभी मैं दरवाजा बंद कर दूं, लाइट नहीं है, वी नीड टू ओपन द डोर। उसी तरह सिमिलरली हम फैन ऑन करना है, तो फैन ऑन किया हमने, क्या किया, फैन ऑन किया, फैन हवा चली, लाइट ऑन की तो लाइट आई। अब भगवान है, भगवान ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, 1 दिन बैठे, 2 दिन, हफ्तों से बैठे हुए हैं, महीने भर से बैठे हुए हैं। आप उनके पास गए नहीं, आपने उनसे कोई बातचीत ही नहीं की, तो देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। तो द थिंग्स विल नॉट वर्क। अब आपके घर में कोई है, आप उससे महीने भर बात नहीं करेंगे तो थिंग्स विल नॉट वर्क। तो आपको यदि कुछ कम्युनिकेशन करना है तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, उनके पास जाना पड़ेगा। आप दिया जलाएंगे, आप भगवान को जल चढ़ाएंगे, शंकर भगवान को आप लोटे से जल चढ़ाते हैं, और जो है गणेश जी का पूजन करते हैं, सभी माताओं का, सभी भगवान का पूजन करते हैं। तो यू नीड टू डू सम कर्मा। तो आप कुछ कर्म करेंगे, कुछ कर्म आपको करना होता है, तो आप कुछ करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। तो आपको भगवान को याद करना, आप मंदिर जाएंगे तभी तो कुछ होगा, मंदिर जाएंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। आप घर में कुछ करेंगे, आप दिन भर खाने पीने में लगे, घूमने में लगे, काम करने में लगे, तो दैट विल नॉट अफेक्ट एक ना फिर। लेकिन आप ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन आप ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, प्योरिटी के साथ कर रहे हैं, आप जो है वर्च्यूज को फॉलो कर रहे हैं, तो इट विल फंक्शन। बट यू नीड टू रिमेंबर द गॉड एवरी डे। तो आपको भगवान को याद करना ही है, और यदि आप याद नहीं करेंगे तो भगवान के साथ आपका एक गैप आ जाएगा। और तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वेट फॉर द रिस्पॉन्स तो गॉड विल रिप्लाई।
God will reply after 2 days, God will reply after 3 days, God will reply after 1 month, God will reply after 1 year, God will reply after many incarnations. तो हमारा जो है we try to finish the work as well as early. तो हम चाहते हैं जल्दी हमारा काम जो है फिनिश हो और हम आराम से बैठे. आप कह सकते हो कि हमारे जन्म जन्मांतर के बंधन से जो हमें मुक्त होना है, तो वी नीड टू डू फिनिश माई वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल. तो हम जितना जल्दी काम खत्म करें, तो वी आर इन वेरी हरी. तो आप गॉड को भाई हम बहुत जल्दी, मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, तो गॉड इज ऑल्सो वॉन्ट कि यू कम बैक टू मी एज अर्ली एज पॉसिबल. तो हम आपको गाइडेंस देंगे, आपको हम रास्ता दिखाएंगे. अब भगवान, वाई द गॉड इज गाइडिंग यू, कहते हैं स्नेहावश. स्नेहावश, हमें भगवान को हमसे स्नेह है, बिकॉज मुझे भी अपने भगवान से स्नेह है. स्नेह जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे लव है, तो भगवान भी जो है हमें सारी बातें बहुत ही प्यार से समझाते हैं. अपने बच्चों को सब बातें प्यार से समझाते हैं. माँ बाप जो होते हैं तो उनको सारी बातें समझाते हैं. उनको क्या पड़ी समझाने की, आप करते रहिए अपने हिसाब से अपना स्ट्रगल. तो भगवान हमें स्नेहावश बताते हैं कि हम आपको सारा ज्ञान देंगे. देखो बेटा, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है. नाउ यू चूज दैट, नाउ यू थिंक दैट. तो ये एक इस तरह से होता है. दिस इज कॉल्ड द काउंसलिंग द माइंड. ऑफ डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर विल राइटिंग द मेडिसिन एंड ऑल. आप अभी मैं बनाऊंगी साइकोथेरेपी पे भी एक वीडियो, आई विल पोस्ट दैट. उसमें आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी कि एक्चुअली प्रॉब्लम कैसी है. तो टुडे इज द टॉपिक इज द हीलिंग द माइंड. तो अभी हम लोग फिर से शुरू करते हैं कि हमें कैसे हील करना है एक दूसरे को.